बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली का महफूज फैसला कुछ ही देर में सुना दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो खान साहब की सजा मुअत्तली का फैसला सुना दिया गया हो। लेकिन इससे पहले कुछ बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक बहुत बड़ा वाज़ेह किस्म का बयान जो है, बहुत क्लैरिटी के साथ दो टोक अंदाज में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है। और इस फैसले से पहले आर्मी चीफ का यह बयान बड़ी अहमियत का हामिल है। इसके साथ ही साथ बिजली के ऊपर जो एहतजाज चल रहा है उसमें अवाम को पहली कामयाबी मुबारक हो, उस हवाले से भी मेरे पास एक खबर है। लेकिन जो सबसे अहम चीज है, इमरान खान साहब के केस में अगर उनकी सजा मुअत्तल हो जाती है तो क्या वो अरेस्ट रहेंगे या फिर वो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा, इस हवाले से भी मैं कुछ डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत भी है, मतलब आज कुछ केसेस भी लगे हुए हैं। एक केस का तो फैसला है और खान साहब की रिहाई दरअसल उन केसेस की समाअत पर ज्यादा डिपेंडेंट है, यह भी नुक्ता अहम है। और इस सब के अंदर जो सबसे बड़ी और धमाका खेज खबर है वो इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के हवाले से है। और अब चूंकि खेल इख्तितामी मराहिल में है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक साबका अस्करी शख्सियत टॉप लेवल की जो इमरान खान साहब के बहुत करीब समझे जाते थे, नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पर उनके अरेस्ट की बात चल रही है। लेकिन अब 3 अरेस्ट हैं और ये तीनों के तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और इनमें बुशरा बीबी भी है और इस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन यहां पर सबसे पहले आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि बड़ी सीरियसनेस में चीज़ें चल रही हैं और लोग भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, दुआएं कर रहे हैं कि जो भी आज मामलात हों वो मुल्क के लिए बेहतर हों। लेकिन यहाँ पर एक लतीफ़ा ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगा और ये हम कभी कभी ही इस तरह के लतीफ़े हमें भी मिलते हैं जो आपके सामने रखे जा सकते हैं। नून लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ ही आवाम को बिजली के बिलों में इजाफे से बचाएंगे। और ये आज के दिन का बेहतरीन लतीफ़ा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो माशाल्लाह इस तरह की स्टेटमेंट्स देती हैं कि उन पर हंसने का दिल करता है। लेकिन फिर जब एहसास होता है कि ये लोग पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, ये इदारों के खिलाफ जो मर्जी करते रहे लेकिन इन्हें पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो फिर रोना भी आता है। और वही बात है कि हमें समझ नहीं आती हमारे मुल्क के हालात के ऊपर हंसना है या रोना है, हमारे साथ क्या हो चुका है। और मैं वो पढ़ रहा था कि चांद पे झंडा लगाने और झंडे में चांद लगाना, इनके दरमियान जो फर्क है ना उसी को तरक्की कहते हैं। और आज हमारा जो हमसाया मुल्क है उसके लोग ये कह रहे होते हैं कि आप हमारे साथ मुकाबले के भी काबिल नहीं रहे, तो सर शर्म से झुक जाता है कि क्या इन्हें दलील दें, क्या जवाब दें। और ऊपर से ज़ैद आमिद साहब ने एक नई बात कर दी है और मैं वो भी एक लतीफ़ा है। ज़ैद आमिद साहब ने कहा कि इंडिया चांद पे कोई नहीं गया, इंडिया का सारी दुनिया मजाक उड़ा रही है। अलबत्ता मैंने कहीं नहीं देखा कि इंडिया का कोई मजाक उड़ा रहा हो, एटलीस्ट ज़ैद आमिद साहब का जरूर लोग मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये इन्होंने वीडियो गेम से फुटेज उठा के चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कर दी और कह रहे हैं कि किसी आलमी सतह पर तो ऐसी कोई बात हुई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हकीकत यह है कि नासा से लेकर सबने इसे एक्नॉलेज किया है, पता नहीं क्या करते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो कल इजलास हुआ था बिजली के बिलों के हवाले से, दूसरा इजलास वो भी बेनतीजा खत्म तो हुआ, लेकिन आज एक इजलास होना है, आज निगरान वफाकी काबीना का भी इजलास होना है। उस हवाले से भी आपको मैं डिटेल्स दे देता हूं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इस वक्त कल का इजलास था उसकी अंदरूनी कहानी आपको बता देते हैं। एक जानिब तो जुलाई के बिल जो हैं बिजली के वो एक साथ में वसूल करने की तजवीज़ पर भी गौर हुआ। निगरान वज़ीर आज़म ने बिजली के निर्खों और ज़ायद बिलों से मुतल्लिक वज़ीर तवानाई से भी मुशावरत की। बिजली बिलों में मुमकिन रिलीफ के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया और बहुत सी चीज़ें और भी हैं जो मंजर आम पर आई। लेकिन यहाँ पर निगरान वज़ीर दाखिला जो हैं उन्होंने कहा है कि सरकारी अफसरान के लिए बिजली के फ्री यूनिट्स को खत्म किया जा रहा है और 16 ग्रेड से ऊपर किसी को मुफ्त बिजली फराहम नहीं की जाएगी। एटलीस्ट चले समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ऑल्दो इससे आवाम को इमीडिएट रिलीफ तो नहीं मिलेगा लेकिन कम अज कम आवाम का एहतजाज जो है ये इसे कहते हैं पब्लिक पावर। अभी आवाम ने और भी मुतालबात इनसे मनवाने हैं लेकिन कम अज कम पहला मुतालबा जो है वो मंजूर होता जा रहा है कि जो 16 ग्रेड से ऊपर, मैं तो कहता हूं किसी को भी मुफ्त बिजली बनती नहीं है। जब एक आम आदमी पाकिस्तानी जो है वो भी जॉब करता है, उसे एक मुनासिब सैलरी मिल रही है, वो उसमें औखा सौखा गुजारा करने की कोशिश करे तो फिर सब करें, सबके लिए बराबर। मतलब इसमें कोई प्रिविलेज कम अज कम एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक्स मनी और टैक्स पेयर्स मनी, आई डोंट थिंक कि उसकी कोई गुंजाइश होती है।
तरक्की याफ्ता ममालिक की आप मिसाल देख लें, लेकिन ऑब्वियसली ये सब कुछ है। अब जरा आ जाते हैं मेन मामलात के ऊपर, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, मैं पहले ये दरख्वास्त आपके सामने रख चुका हूं कि चूंकि चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है तो उस असर को ज़ाइल करने के लिए इस वीडियो को जितना आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, वो जरूर कीजिएगा। आते हैं इमरान खान साहब के मामले पर। तोशाखाना केस में इमरान खान साहब की सजा मुअत्तली से मुतल्लिक केस का फैसला आज सुबह 11 बजे सुनाया जाना है। इस केस में सजा मुअत्तल होने की सूरत में भी इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नहीं होगी, और FIA ने इमरान खान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया हुआ है, जिसमें उन्हें शामिल तफ्तीश करते हुए ऑलरेडी उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली समेत 9 मई जमानतें मनसूखी के मामले में रिलीफ मिलने की सूरत में भी चेयरमैन PTI डिस्ट्रिक्ट जेल अटक से फौरी रिहा नहीं हो सकेंगे। साइफर के जो चीजें थी और ऑडियो लीक और गुमशुदगी केस में अदालत से जमानत कराना होगी। ये वो अदालत है जो खुसूसी अदालत कायम की गई है। इमरान खान साहब के सीनियर वकील नईम हैदर पंजोता ने कहा है कि आइन का आर्टिकल 10(1) पाबंद करता है कि किसी भी फर्द को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार किया जाता है उसको आगाह किया जाना और 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश किया जाना जरूरी है। चेयरमैन PTI के हवाले से अगर साइफर केस में गिरफ्तारी डाली गई है तो आगाह नहीं किया गया और उन्हें अदालत भी पेश नहीं किया गया, तो ये एक कानूनी नुक्ता है। अलबत्ता इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की 9 मुकदमात में जमानतें खारिज करने के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं, और वही बेंच जिसने यह फैसला महफूज किया यानी कि जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी इस केस की भी समाअत करेंगे। इन 9 दरखास्तों की PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनके वकील सलमान सफदर के जरिए हाई कोर्ट में 9 दरखास्तें दायर हुई हैं, और जिसमें रियासत और मुद्दई मुकदमा फरीक हैं। चेयरमैन PTI के सेशन कोर्ट से 6 और ETC से 3 जमानतें खारिज हुई थी, जिनमें 9 के वाकयात जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले से मुतल्लिक मुकदमात शामिल हैं। और जारी बात है इमरान खान साहब की ये जमानतें अदम पेशी पर मनसूख हुई, और अगर उनकी सजा मुअत्तल हो जाती जिसकी वजह से वो जेल में थे, वो अपनी मर्जी से तो पेश होना या ना होना तो बस में ही नहीं था, तो ये ऑटोमेटिकली एटलीस्ट जमानतें खारिज होने के जो फैसले हैं 9 जमानतें, ये भी हो जाएगा। लेकिन साइफर का केस अपनी जगह पर रहेगा। उस केस में जिस तरह से शाह महमूद कुरैशी का पहले 4 रोजा जिस्मानी रिमांड, फिर 3 रोजा, फिर मजीद 2 रोजा, तो ये इसमें कम से कम खान साहब को कुछ दिन अंदर रखा जा सकता है। इसमें कोई मुज़ायका नहीं होगा, और ऑब्वियसली नैब का भी मामला है और दीगर चीजें भी हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड और ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। अब जरा आते हैं जो इससे भी ज्यादा सीरियस मामला है उन पर। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी ने गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की तौसीक कर दी है, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने मुल्की मईशत की बहाली के लिए यानी कि इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए निगरान हुकूमत के साथ पाक फौज के भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवा दी है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो कि बनाई गई थी, आर्मी चीफ का विजन है, उसकी एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ और यह निगरान हुकूमत का पहला इजलास था। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी के इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने शिरकत की, जबकि निगरान विफाकी वज़रा, 4 सूबाई वज़रा आला जो कि निगरान ही है, और सूबाई वज़रा और आला हुक्काम भी शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक इजलास को जारी मंसूबों और मुकम्मल शुदा अहदाफ पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एपिक्स कमेटी ने SIFC के बैनुल अक़वामी सतह पर ताउन की कोशिशों, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब और इस्लामी तंजीम बराए गज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के दौरों को सराहा। एलामी में कहा गया है कि कमेटी ने गुज़श्ता हुकूमत के मंजूर करदा मंसूबों की तौसीक की है, जिसमें ज़राअत, लाइव स्टॉक, कानकुनी, मादनियात, IT और तवानाई के शोबों के मंसूबे शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने SIFC जो है इसके तहत सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाने और तयन शुदा मंसूबों की तकमील की हिदायत की, जबकि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर यह स्टेटमेंट दी है और आर्मी चीफ ने इस अज़्म का इरादा किया है कि मईशत की बहाली के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो केयर टेकर गवर्नमेंट है और जो काकड़ कैबिनेट है और काकड़ गवर्नमेंट है, इस काकड़ गवर्नमेंट के साथ पाक फौज जो है वो भरपूर ताउन करेगी, और पाक फौज के भरपूर ताउन की बाज़ाब्ता बाकायदा दो टोक अल्फाज में यकीन दहानी जो है वो करवा दी गई है। और जाहिर बात है ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस स्टेटमेंट की, और इससे आर्मी की ये पोजीशन बाजी हुई है कि आर्मी इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए निगरान हुकूमत के साथ मिलकर अपना जो काम है वो जारी रखेगी। अब इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर एक और बड़ी खबर के ऊपर आ जाते हैं। जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के हवाले से मैंने 4 दिन पहले खबर दी थी कि अब ये फाइनल हो चुका है और नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश पूरी की जाएगी, और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ सिर्फ जनरल फैज हमीद तक बात नहीं रहनी चाहिए, उनके बॉस को भी पकड़ ले। एक साबिक 3 स्टार या एक साबिक DG ISI अरेस्ट हो सकता है, तो साबिक आर्मी चीफ जो है
وہ بھی اریسٹ ہو سکتا ہے. جنرل باجوہ صاحب کو بھی پکڑ لیں. نواز شریف صاحب نے بھی ریسنٹلی پھر ان کا نام لے لیا ہے. باجوہ انکل جو پہلے برے تھے بیچ میں اچھے ہو گئے, اب دوبارہ برے ہو چکے ہیں, اور یہ سبق بھی ہے ویسے ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں لیکن کوئی سمجھے گا نہیں. تو باجوہ صاحب کو بھی کریں. لیکن اب 3 لوگوں کی گرفتاری کی بات ہو رہی ہے. ایک اور سہیل بڑائی صاحب نے بھی اب کنفرم کر دیا, وہ بھی بڑے قریب ہیں کہ جی ایک ایسی گرفتاری جو پورا ملک ہلا کے رکھ دے گی, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. اور ایون یہ بھی خبر آئی تھی کہ سائفر والے معاملے میں ہی جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے لیے FIA نے GHQ سے رابطہ کر لیا اور اجازت بھی طلب کر لیا. یعنی آج یا کل یا 3-4 دن کے اندر یہ ہو سکتا ہے. اب GHQ اس کے اوپر کوئی اچانک اسے ویٹو کر دے تو یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ابھی تک یہی پلانڈ ہے کہ جنرل فیض حمید صاحب نے اریسٹ ہونا ہے. 3 بڑی گرفتاریوں میں ایک سابقہ عسکری شخصیت جنرل فیض حمید کی بات ہو رہی ہے, ایک سابقہ جوڈیشل, ایک ریٹائرڈ ٹاپ لیول کی جوڈیشری کی شخصیت. اب وہ کون ہو سکتے ہیں, اس حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کون سے سابق چیف جسٹس کا زیادہ نام لیتے ہیں اور کن سے انہیں زیادہ مسئلہ اور تکلیف ہے, اس کی بات بھی ہو رہی ہے. بشرا بی بی, اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو سیٹل کیا جائے گا. عمران خان صاحب کو سائفر کیس اور دیگر چیزوں کے اندر مکمل طور پہ رگڑا لگا کے الٹیمیٹلی بشرا بیگم, عمران خان صاحب کی اہلیہ جو ہیں, انہیں بھی اریسٹ کرنا ہے. اینڈ دیٹ وڈ بی دا لاسٹ سٹیپ. اور اس حوالے سے جو نون لیگ کے قریبی صحافی ہیں وہ بھی, اور وہ لوگ بھی جو فیصلہ سازوں کے حوالے سے ان کے ترجمان بنے ہوئے ہیں خود ساختہ, وہ بھی اس حوالے سے کنفرمیشنز دے رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ساری فائلیں شائلیں ہر چیز کام جو ہے تیار کر لیا گیا ہے. زمان پارک کے ارد گرد پولیس جو ہے اس کی نقل و حرکت بھی اور آس پاس ایک پورا ہوم ورک جو ہے وہ ریڈی ہے. اور یہ کبھی بھی صحیح وقت دیکھ کے, جب انہیں لگا کہ لوہا گرم ہے, جب انہیں لگا کہ معاملہ بالکل اب ٹھیک ہے, تو بشرا بی بی جو ہے انہیں بھی اریسٹ کیا جا سکتا ہے. اور اب یہ چیز باضابطہ, اس سے پہلے بہت کوششیں ہوئیں, خواہش تھی, اسے بہت سے لوگوں نے خبر بنا دیا کہ بشرا بی بی وعدہ ماف گواہ بننا چاہتی ہیں. ایسا ہوا نہیں. بشرا بی بی نے خان صاحب سے 2 ملاقاتیں کی. دوسری ملاقات کے بعد غصہ بڑھا, بشرا بی بی کی ایک مبینہ ڈائری لیک کر دی گئی, اور اس ڈائری کا عوام نے جو اشر نشر کیا اور اس ڈائری کو لیک کرنے والوں کے یا بیانیہ بنانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ عوام نے جو کیا وہ بھی ہم نے دیکھا. عوام تو یہ چیزیں نہیں بائی کر رہی, عوام تو جہاں پر تھی وہیں پر کھڑی ہے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, اس سے ایک چیز سمجھ آ جاتی ہے کہ بشرا بی بی کچھ لوگوں کی خواہشات جو ہیں انہیں پورا نہیں کر رہی وعدہ معاف گواہ بن کے عمران خان صاحب کے خلاف. اور اگر ایسا نہیں کر رہی تو پھر اس میں کوئی بعید نہیں کہ بشرا بی بی کو بھی, جب اتنا کچھ ہو گیا ملک کے اندر, اتنا کچھ ہو رہا ہے, ان ایکسپیکٹڈ ہو رہا ہے, تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی میرے لیے سرپرائز ہوگا. کم از کم جتنا کچھ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے, یہ تو پھر ایک نارمل روٹین کی چیز ہی ہوگی ان کے لیے, بشرا بی بی کا اریسٹ بھی. لیکن اس حوالے سے اب کنسرنز بڑھ چکے ہیں. مارک مائی ورڈز. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.